जाट समाज का ऐलान, केंद्र में बदलेंगे मोदी सरकार। राजस्थान में जाट समाज ने आर पार की लड़ाई का किया ऐलान। रेलवे ट्रैक के पास डाल दिया महापड़ाव, ट्रैक उखाड़ने की दी चेतावनी। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, हक लेकर रहेंगे। राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार को बने 1 महीना हुआ है। 1 महीने पहले जाट बीजेपी का झंडा उठाए हुए थे और अब वो बीजेपी को ही चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी सीधे सीधे मोदी सरकार को दी जा रही है, क्योंकि आंदोलन भले ही राजस्थान में हो, लेकिन निशाने पर मोदी सरकार है। जाटों ने राजस्थान में बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। भरतपुर और धौलपुर के जाट समाज का केंद्र में ओबीसी के आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर के जयचोली गांव में महापड़ाव शुरू कर चुके हैं। महापड़ाव में भीड़ बढ़ती जा रही है तो भजनलाल सरकार की सांसें भी तेज होती जा रही हैं, क्योंकि भजनलाल केंद्र की कृपा से ही राजस्थान के सीएम बने हैं। लेकिन सीएम बनने के साथ ही उन्हें बड़ी परीक्षा देनी पड़ रही है। चिंता इस बात की है क्योंकि भजनलाल के पास ही गृह मंत्रालय है, इसलिए कुछ भी गड़बड़ी हुई तो मोदी सरकार के निशाने पर राज्य के सीएम आ जाएंगे। और अगर जाटों पर सख्ती नहीं दिखाई दी तो हालात बिगड़ने के संकेत मिल रहे हैं। जाटों का यह आंदोलन मुंबई दिल्ली रेलवे ट्रैक से करीब 300 मीटर की दूरी पर शुरू हुआ है। महापड़ाव स्थल से जयचोली रेलवे स्टेशन की दूरी सिर्फ 300 मीटर है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह ने चेतावनी देते हुए ऐलान किया है कि अब की बार हमारी आर पार की लड़ाई है। अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो जल्दी रेलवे मार्ग और सड़कों व मार्ग जाम कर दिया जाएगा। महापड़ाव स्थल जयचोली गांव में आंदोलनकारियों के लिए खाने पीने और ठंड से बचने के लिए इंतजाम किए गए हैं। भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने बताया, भरतपुर और धौलपुर जिले के जाटों को केंद्र में आरक्षण की मांग काफी पुरानी है। आज से महापड़ाव शुरू किया गया है, लेकिन कभी भी रेलवे मार्ग और नेशनल हाईवे पर जाम लगाने का फैसला समाज ले सकता है। अभी हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा है, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी तो कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी तक तो हम गारंटी ले रहे हैं कि 22 तक हमारा आंदोलन पूरी तरह से गांधीवादी तरीके से चलेगा, लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने कोई सुनवाई नहीं की तो आंदोलन उग्र होने में देर नहीं लगेगी। फौजदार ने साफ कर दिया कि हमारा आंदोलन राज्य सरकार के खिलाफ नहीं है। प्रदेश की बीजेपी सरकार से हमारी कोई शिकायत नहीं है, शिकायत मोदी सरकार से है, क्योंकि हमारी मांग भी केंद्र सरकार से ही है। इसलिए हमारी मांग अगर सरकार ने नहीं मानी तो दिल्ली मुंबई ट्रैक को ठप कर दिया जाएगा। हमारी चुनाव को लेकर कोई डिमांड नहीं है, लेकिन सरकार नहीं झुकी तो उसे चुनाव में सबक भी सिखा दिया जाएगा। जाट सिर्फ राजस्थान में ही प्रभावी संख्या में नहीं है, बल्कि हरियाणा, दिल्ली, यूपी में भी हमारी भारी संख्या है और सकल जाट समाज का हमें समर्थन मिला हुआ है। फौजदार ने कहा कि हमने सरकार को पूरा मौका दिया है कि वो भरतपुर धौलपुर के युवाओं के बारे में सोचे और फिर निर्णय ले। भरतपुर और धौलपुर जिले के जाटों को केंद्र में आरक्षण दिए जाने की मांग 1998 से चली आ रही है। 2013 में केंद्र की मनमोहन सरकार ने भरतपुर और धौलपुर जिलों के साथ 9 राज्यों के जाटों को केंद्र में ओबीसी का आरक्षण दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद अगस्त 2015 के भरतपुर धौलपुर के जाटों का केंद्र और राज्य में ओबीसी आरक्षण खत्म कर दिया गया। लंबी लड़ाई लड़ने के बाद 23 अगस्त 2017 को उस समय की वसुंधरा राजे सरकार में दोनों जिलों के जाटों को ओबीसी में आरक्षण दिया गया, लेकिन केंद्र ने यह आरक्षण नहीं दिया। इसके बाद सितंबर 2021 में जब जाट समाज सड़क पर आया तो अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को पत्र लिखा, दोनों जिलों के जाटों को केंद्र की ओबीसी में आरक्षण देने की मांग की, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। साफ है, जाटों की नाराजगी राज्य सरकार से नहीं है, उनकी नाराजगी केंद्र की मोदी सरकार से है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।